हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। और ये आ गए हमारे मोहम्मद मुबारक रहमाबाद की ओर से भाई 50 रुपया चलती हुई सीट पे भर्ती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, आज महाराज को धार बंधाने के लिए किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ एक मिट्टी के बर्तन के लिए रुदन कर रहे हैं। और आज आप लोग देखेंगे महाराज किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ को ले जाते हैं और कैसे आगे सीट कहां पे ठहरती है, आप लोग मंच के माध्यम से देखेंगे। भैया हम उज्जैन नगर के कुम्हार है। हम हड़िया गरिया कछई मलवा और का कहा जाते ना अंदर सब बना ले रहन भैया, लेकिन आज अभी आके बना पावा है। कोई बात नहीं, अभी कोई गाहकियों हिया नहीं आए हैं। पहले से कोई आई पहले चाकू आप चलाक थोड़े बहुत बना लिया। अरे गरिया कछई बेचे थे भैया, आज कछई ही बना पावा यार। या का है भैया, या का है भैया तो और कहत देखा है बनाए नहीं पाओ, बारिश हो जा तो आवा आवा लगा नहीं मिलत है। या कह रहा है तो हमका बेटी लगे, हमारे लड़का बच्चन रोजी रोटी चल जाए। ठीक नहीं है यार, चलो खाओ खाओ चलो नहीं, चलो हटाओ खाओ, चलो ठीक।
की जय हो। क्या हुआ महामंत्री? महाराज, मैंने नगर का भ्रमण किया और वैसे अनेकों बर्तन हमें दिखाया मिट्टी के, लेकिन जैसी वो मुनराज की थी वो मटकी ऐसी नहीं मिली। क्या? हाँ। इस हमारे राज्य में इतने कुमार, फिर भी वैसी जीपी नहीं मिली। ये परमात्मा, अब तो मुझे मालूम होता है मैं अपने महारानी से नहीं मिल पाऊंगा। मुनिराज, मुझे क्षमा कर देना। जिस प्रकार की आपकी वो जीपी थी, उस प्रकार की जीपी कहीं नहीं मिली मुनिराज, कहीं नहीं। राजन उठो, राजन मत रो, कोई बात नहीं। आप वचन देकर अपने वचन को पूर्ण ना कर सके महाराज, किंतु हम साधु संत हैं, हमने जो वचन आपको दिया है अवश्य पूर्ण करेंगे। क्या मुनिराज, आप मेरी पत्नी को जीवन दान दे देंगी? अवश्य। हे भगवान, अगर आप मेरी रानी को जिला देगी, मैं आपका जीवन भर आभार प्रकट करूंगा। धैर्य को धारण करो राजन, तुम अपनी आंखें बंद करो। हम अभी तुम्हारी महारानी को तुम्हारे सन्मुख लाते हैं। ठीक है मुनिराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चल मेरी माया, एक नहीं अनेकों रानियां प्रकट हो जा। अलख निरंजन। महाराज आंखें खोले, देखिए कितनी रानियां आपके सन्मुख हैं। इधर दृष्टि डालो राजन। पहचानो इसमें से कौन सी तुम्हारी महारानी है राजन? हे मुनिराज, ये तो सारी अति सुंदर है, इसलिए ये सारी मुझे दे दो। राजन हाँ, तुमसे तुम्हारी एक ही महारानी तो बिछड़ी थी, किंतु इन सभी महारानियों को लेकर आप क्या करेंगे राजन? मुनिराज, ये सारी हमारी महारानी के ही तरह दिखाई पड़ती है, इसलिए इन सबको मुझे दे दो। राजन, किस मोह माया में उलझे हो? ज्ञान की पट्टी को खोलो राजन, पीछे मुड़कर देखो राजन। मुनिराज, अरे मैं ये क्या देख रहा था? मुझे तो कई दिखलाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे पास तो मेरी महारानी पिंगला ही है। हे मुनिराज, आज मैं धन्य हो गया जो आपने हमारी महारानी को जीवन दान दिया। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा राजन। किंतु राजन, मुनिराज, इतना सब कुछ हो जाने पर तुम्हें कुछ याद आया? मुनिराज, मुझे अर्थात में आप कहना क्या चाहते हो मुनिराज? मुझे कुछ नहीं याद आया। अब भी कुछ याद नहीं आया? कोई बात नहीं राजन, जाओ
अपने राजभवन में महारानी के साथ राज्य का सुख भोगो राजा। ये मुनिराज, मेरी हार्दिक इच्छा है आप हमारे महलों में चलिए। मैं आपके चरणों को धुलकर आपकी सेवा करता हूँ। आप भोजन भाव करके पुनः चले जाना। ऐसी बात है राजन, ये भी अवसर हम तुम्हें अवश्य देंगे राजा। ठीक है मुनिराज, अगर आज आप नहीं रुकना चाहते, यह अवसर मुझे कभी प्रदान होगा तो मैं उस अवसर का इंतजार करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्त आलोक निरंजन। हेलो, हाँ ये देखिए भाई, मेला कमेटी में दान करने वालों के नाम इस प्रकार से मिले हुए हैं। गुड्डू वर्मा जी रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, कन्हैया लाल भैया हमारे नवाखेड़ा की ओर से 50 रुपया, राम चेला भैया हमारे ये नवाखेड़ा की ओर से 50 रुपया, और छोटे अर्कवंशी भाई हमारे छोटे अर्कवंशी पेंटर भाई हमारे नयाखेड़ा की ओर से 100 रुपया, और ये आ गए अंकित चक्रवर्ती भाई रहमाबाद की ओर से 100 रुपया, राम भजन मौर्य जी भाई ये रहमाबाद की ओर से 151 रुपया, और राजपाल भैया अर्कवंशी नयाखेड़ा की ओर से 50 रुपया, प्रमोद भैया हमारे रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, और ये आ गए हमारे कालिका प्रसाद भैया हमारे अर्कवंशी नयाखेड़ा की ओर से 101 रुपया, और ये आ गए हमारे अनवर अली रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, और अरुण भैया हमारे शाहपुर की ओर से 20 रुपया, और माता प्रसाद भैया हमारे ये रहमाबाद ये माता प्रसाद राजवंशी ये लोधौरा की ओर से 50 रुपया, और महेश प्रसाद मौर्य जी रहमाबाद की ओर से भाई 100 रुपया, और ये आ गए राम जीवन भैया हमारे नयाखेड़ा की ओर से भाई 51 रुपया, होरीलाल भैया हमारे चक्रवर्ती रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, राम खिलावन भारती भाई रहमाबाद की ओर से 100 रुपया, और राजा राम भाई हमारे बांसल रहमाबाद की ओर से 51 रुपया, और असरफी अली भाई हमारे रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, शिव कुमार राठौर भैया रहमाबाद की ओर से 21 रुपया, लालता प्रसाद वर्मा जी रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, और ये आ गए हमारे मुनेश भैया यादव जी रहमाबाद की ओर से ये 51 रुपया, रामदास मौर्य जी रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, शिव कुमार यादव जी रहमाबाद की ओर से 100 रुपया, और अनूप कुमार हमारे चक्रवर्ती रहमाबाद की ओर से 51 रुपया, सरफीलाल यादव जी रहमाबाद की ओर से भाई 100 रुपया, और जय ठेकेदार भैया हमारे अजय ठेकेदार रहमाबाद की ओर से भाई 50 रुपया, और ये आ गए इसरार भाई हमारे ये इनकी तरफ से 50 रुपया, और ये हमारे इसरार भाई हमारे भंडारे में ये 50 रुपया, और ये श्रीपाल मौर्य जी रहमाबाद की ओर से 50 रुपया, मुंशीलाल भैया हमारे नवाखेड़ा की ओर से 50 रुपया, और मूलचंद भैया हमारे नवाखेड़ा की ओर से 20 रुपया। भाई लोग कमेटी में दान किया, कमेटी की तरफ से दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है, और माताएं बहनों फिर आप लोगों को सूचित किया जाता है, धीरे धीरे कार्यक्रम को देखते जाओ, और भंडारे में भाई प्रसाद जरूर पाते रहना। हाथ जोड़कर निवेदन ये कमेटी से है। निरंजन बाबा जी के चरणों में दासी का प्रणाम। सौभाग्यवती भव महारानी। कहिए महात्मा जी, हमारे दरवाजे पर किस कारण से प्रवेश होना पड़ा? महारानी, हम ठहरे भिक्षुक याचक, हम तो भिक्षा ग्रहण करते हुए द्वार द्वार पर भटकते हुए फिर रहे हैं महारानी।
भिक्षा चाहिए? दान। दान? हाँ, दान, भिक्षा। ठीक है महात्मा जी, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ। ठहरो महारानी, हम भी कोई ऐसे वैसे साधु सन्यासी नहीं। क्या? हाँ, जो आपकी इच्छा हो वो लाकर हमें दे दे। ओ, अच्छा मैं समझ गई। ठीक है, आप कहिए क्या चाहते हैं? तो फिर हमें आप 3 वचन दीजिए। 3 वचन? इसलिए कि ब्राह्मण देवता, आपको संदेह हो रहा है कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी। सच में? सच में। जो मैं मांगूंगा वही आप दे देंगी? वही दे दूंगी। सोच लीजिए महारानी। क्या? खैर कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो महात्मा जी? तुम अपने महाराज राजा भरथरी को हमें दे दो। नहीं, ये क्या कहते हो? मैं अपने पति को तुम्हें दे दूं? ये कोई दान है? पति को कहीं दान दे दिया जाता है? महारानी, अभी तो आपने कहा था आप जो मांगेंगे हम सो आपको दे देंगे महारानी। नहीं ब्राह्मण देव, हमारे पति को छोड़कर जो भी चीज चाहो सब मिल सकती है, लेकिन मैं अपना पति तुम्हें दान में नहीं दे सकती। किंतु महारानी इतना ध्यान रहे, हम साधु सन्यासी हैं, अगर हमारा वचन तुम पूर्ण नहीं करोगी तो हम खाली हाथ क्या वापस चले जाएंगे। दान में हमें सिर्फ राजा भरथरी ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें दान में नहीं दूंगी। अगर आप चाहो तो कोई और वस्तु मांग सकते हो, केवल मेरे पति को छोड़कर। क्या? तो तुम्हारी इतनी जिद है? हाँ, तुम अपने पति को दान में नहीं दे सकती। तुम्हारा पति इतना तुम्हें प्यारा हो गया? प्राणों से भी प्यारा है। किंतु हमें आवश्यकता तुम्हारे ही पति की है। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप कोई दूसरी चीज मांग लीजिए, हमारे पति को क्यों दान में मांग रहे हो? महारानी, तुम जिससे इतना प्रेम करती हो, जिसके प्रेम में हमारे वचनों को ठुकराया है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा पति स्वयं एक दिन हमारे साथ जाएगा, तुम्हारे ऐसो आराम को छोड़कर। तो फिर ब्राह्मण देव देखा जाएगा, हमारा पति तुम्हारे पास कैसे जाएगा? मैं उसे जाने ही नहीं। तो फिर तुम रोक कर दिखाना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये हमारी झोली तुम्हारे राज दरबार में पड़ी है, इसी झोली को धारण कर तुम्हारा पति एक दिन हमारे साथ अवश्य जाएगा। पड़ी रहने दो झोली, मेरा पति तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। अब यही देखना है, ये झोली तब तक हम इस खूंटी से टांगे जाते हैं, देख लेना